तो वो हिसाब से काफ़ी कंप्लेंट्स आने लगी, ये हुआ तो सुओ मोटो फिर हाई कोर्ट ने उस पर एक पीआई फाइल हुई। महाराष्ट्र में बीएमसी है जो हॉकर्स के लाइसेंस को इश्यूज करती है। तो काफ़ी टाइम से कोलाबा कॉजवे वाले बहुत परेशान थे क्योंकि उनका सर्वे हुआ था 2014 में। 2002 से लेके आज तक काफ़ी सारे मैटर्स हॉकर्स को लेके हुए हैं। तो उस टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि देयर हैज़ टू बी सम लेजिस्लेचर, और उनको जब तक ये टीवीसी फॉर्म होके उनको प्रोटेक्शन, उनको लाइसेंस, प्रॉपर वेंडिंग लाइसेंस नहीं मिलते, उनके ऊपर कोई एविक्शन नहीं हो सकता, न रिलोकेशन हो सकता, हटा नहीं सकते। दोस्तों, हॉकर्स के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, उनके लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को स्टे किया है, मगर वेट, ये ऑर्डर सिर्फ जो है कोलाबा कॉजवे टूरिज्म हॉकर स्टॉल यूनियन, जिसमें तकरीबन 200 के करीब लोग हैं, ये सिर्फ उनके लिए आया हुआ है। हम आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट से इलीगल हॉकर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया था। इसमें कोलाबा कॉजवे के जो हॉकर्स हैं उनके लिए एक अलग से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। बात करते हैं एडवोकेट ज़ैनब रफ़ीउल्लाह शेख और उनके हस्बैंड एडवोकेट रफ़ीकुल्लाह शेख से, कि इन्होंने इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे और पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में। पूरी बात इनसे समझने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये क्या ऑर्डर है और कैसे इनको रिलीफ मिला? इशू ऐसा था कि बीएमसी काफ़ी सारा एक्शन ले रही थी कोलाबा कॉजवे के हॉकर्स को लेके, और हम लोग काफ़ी टाइम से कोलाबा कॉजवे वाले बहुत परेशान थे क्योंकि उनका सर्वे हुआ था 2014 में, और बाकी सारे जितने भी वहाँ पर लाइसेंस होल्डर्स हैं जो 78 से वहाँ पर हॉकिंग्स कर रहे हैं, और उन पर काफ़ी सारे इलीगल विदाउट नोटिस एक्शंस हो रहे थे। तो हमने बोला कि भाई आप एक अपना एसोसिएशन बनाइए ताकि हम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो उन्होंने अपना एक यूनियन बनाया, और वो यूनियन बनाने के बाद हमने एक रिट पिटीशन फाइल किया। बेसिकली कैसा है कि महाराष्ट्र में बीएमसी है जो हॉकर्स के लाइसेंस को इश्यूज करती है, बट हावेवर उसके बाद काफ़ी सारे हॉकर्स न्यूसेंस को लेके या उनके राइट्स को लेके बहुत सारे इश्यूज होते थे। सुप्रीम कोर्ट में 2002 से लेके आज तक काफ़ी सारे मैटर्स हॉकर्स को लेके हुए हैं। तो उस टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि देयर हैज़ टू बी सम लेजिस्लेचर, जिसकी वजह से इनको भी एक वो मिले, उनको भी कुछ प्रोटेक्शन मिले। वो हिसाब से सेंट्रल अथॉरिटी ने एक एक्ट पास किया। कभी किया था? ये 2014 में एक्ट पास हुआ है। ये स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन। हाँ, तो वो हिसाब से उसके अंदर एक ऐसा था कि उनको एक टीवीसी बनेगी, टाउन वेंडिंग कमेटी, और वो टाउन वेंडिंग कमेटी पूरा मॉनिटर करेंगी जो ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर जो, तो वो हिसाब से वो एक्ट बना था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हॉकर्स, और उनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि दे ऑल्सो डोंट गो आउट ऑफ द लिमिट्स, और जो भी है उनके हिसाब से वो कर सके। अब मसला ये था कि महाराष्ट्र में आज तक वो एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है। तो उसके जो बेनिफिट्स है वो आज तक हॉकर्स को मिल नहीं पा रहे थे। क्या एक्चुअल बेनिफिट है? बेनिफिट्स ऐसे हैं कि जैसे आप जब ये एक्ट पास हुआ 2014 में, तो उसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा तो उस टाइम पे जो भी 2014 में लोग सर्वे किए गए होंगे, और उसके अलावा जो ऑलरेडी वहाँ के लोकल लाइसेंस होल्डर्स होंगे, दे ऑल विल बी कवर्ड अंडर दिस एक्ट, और उनको जब तक ये टीवीसी फॉर्म होके उनको प्रोटेक्शन, उनको लाइसेंस, प्रॉपर वेंडिंग लाइसेंस नहीं मिलते, उनके ऊपर कोई एविक्शन नहीं हो सकता, न रिलोकेशन हो सकता, हटा नहीं सकते उनको। ये स्पेसिफिकली वो सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। बट डिस्पाइट ये होने के बावजूद भी, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, क्योंकि इसके अंदर कैसा है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को उनकी एक स्कीम बनानी है सेक्शन 38 में, और वो स्कीम बनाने के बाद, मगर वो स्कीम के अंदर टीवीसी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब टीवीसी के अंदर टोटल 20 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से 20% ऑफ द मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हॉकर्स, ताकि उनका से भी हो उसके अंदर। तो मतलब 20 में से कोलाबा का कि सब जगह का, ऑल ओवर द महाराष्ट्र। अच्छा, दिस एक्ट सेज लाइक, द एक्ट सेज दैट कि कहीं पे भी हो, जो भी टाउन वेंडिंग कम्युनिटी में उनका जो है 20% का स्टेक होगा, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके, अदर देन जो भी अथॉरिटीज होंगी। उसके अंदर सारा मेंशन है कि कौन कौन अथॉरिटी एंड ऑल दोस पीपल। तो वो हिसाब से वो स्ट्रीट वेंडिंग टीवीसी बननी थी। अब आज तक वो टीवीसी बन नहीं पाई है। तो वो चीज़ ऐसा है कि जब एक्ट ही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था तो उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रहा था, और इनको उठा रहे थे, ये कर रहे थे, सब कर रहे थे। हाँ, तो मगर अब ऐसा था कि हमारे एटलीस्ट जो मेंबर्स हैं उनका सारों का
सर्वे किया हुआ है। अच्छा, वहाँ का हो गया है। वहाँ का नहीं, ऑल ओवर सब जगह हुआ है, बट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हम जिनको कर रहे हैं उनका सारों का 2000 मतलब 14 में दे आर बीन सर्वेड। यानी महाराष्ट्र में सर्वे हो चुका है? हाँ हाँ हुआ है, सबका हो गया है। आई कांट गिव दैट स्टेटमेंट एज ऑफ नाउ, क्योंकि मुझे पूरे महाराष्ट्र का तो नहीं मालूम, एटलीस्ट बॉम्बे में तो हुआ था ये। ठीक है फिर तो मुंबई में हुआ है उसका सर्वे, तो वो सर्वे के हिसाब से उन्होंने एक वोटर्स लिस्ट भी बाद में, बट दैट वोटर लिस्ट भी बहुत बिलेटेडली बनी है, अभी रिसेंटली बनी है, अब तक वो वोटर लिस्ट भी नहीं बनी थी। वोटर लिस्ट से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, वोटर लिस्ट वो नहीं जो हम लोग वोट करते हैं, वोटर लिस्ट जो वेंडर्स जो हॉकर्स देते हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बनती ये है। जो टीवीसी के लिए इलेक्शंस जो होने हैं, क्योंकि अभी डेफिनेटली आज इतने सारे हॉकर्स हैं, तो जैसे रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए जितने भी सर्वे में होंगे वो वोटर्स बन जाएंगे। हाँ, वो वोटर्स बनेंगे। ऐसा नहीं कि मैं भी डाल सकूं आप भी डाल सके, ऐसा नहीं है। हाँ। ये उन्हीं में जो है उनमें से ही होता है। हाँ। जी, कैरी ऑन। तो उनके जो रिप्रेजेंटेशन होंगे उनको वो कमिटी में इन्वॉल्व किया जाएगा। वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अब मसला कैसा था कि चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो गई है। एक थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ ऑडियंस के लिए। जी। बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया जी, उसके बारे में बताइए, वो कैसे ऑर्डर आया, क्या हुआ? एक्चुअली जैसे बहुत सारी जगह एक चीज़ और ये है कि ऑल ओवर बॉम्बे में या जहाँ पर भी हॉकिंग जोन्स एक फिक्स किए गए हैं, और लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट का 2017 का ऑर्डर था उसके हिसाब से एक फाइनल लिस्ट बनी थी, जो एक हॉकिंग जोन की एक लिस्ट बनी थी। तो बेसिकली हॉकर्स को वही हॉकिंग जोन एरिया में हॉकिंग करने का अलाउड है, बराबर। बट अभी बहुत सारा भी सबको पता है कि बहुत सारे नॉन हॉकिंग जोन में भी हॉकर्स ज़्यादातर नॉन हॉकिंग जोन में ही है, तो बहुत सारे नॉन हॉकिंग जोन्स में भी वो हो रहा है। तो वो हिसाब से काफ़ी कंप्लेंट्स आने लगी, ये हुआ तो सुओ मोटो फिर हाई कोर्ट ने उस पर एक पीआई फाइल हुई। उन्होंने एक पीआई किया और उसके अंदर काफ़ी सारे, क्योंकि अभी पहले गौतम पटेल जी थे उसके अंदर, जस्टिस गौतम पटेल, उसके बाद जस्टिस सोनक के पास वो असाइनमेंट था और अब जस्टिस गडकरी के पास वो असाइनमेंट है। तो वो चल रहा था मैटर उस हिसाब से, तो इनिशियली ऑर्डर्स भी आए। अब जब वो मैटर क्योंकि चल रहा था तो हमने भी हमारा रिट पिटीशन फाइल किया। आपने ये ऑर्डर आने से पहले ही किया, पीआई आने से पहले किया था? कोलाबा कॉस्वे पीआई था ऑलरेडी, बट उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शन जो अब आ रहे हैं उतने नहीं आए थे उस टाइम पे। वो चल रहे थे मैटर्स, उन्होंने सिर्फ बीएमसी को बोला गया था कि जो भी इलीगल हॉकर्स है आप एक्शन लीजिए, बट इतने स्ट्रिंजेंट एक्शन जैसे अब मॉनिटरिंग हो रही उस टाइम पे उतने ऑर्डर्स नहीं थे। हमारा रिट पिटीशन मई में फाइल हुआ था 2014 में, बट क्योंकि हॉकर से रिलेटेड था तो वो पीआई हमारा रिट पिटीशन भी इनके साथ टैग हो गया ऐसे सुओ मोटो पीआई के साथ। तो वो हिसाब से हमारी साइमल्टेनियसली हियरिंग चल रही थी। तो क्योंकि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन जाने लगा तो उस टाइम पे जब वो आया तो लगा कि भाई हॉकर्स, कोर्ट का ये बोलना था कि डेफिनेटली हॉकर्स के भी अपने राइट्स हैं, बट दे शुड नॉट गो लिमिट देयर वट एवर, जो भी होता है वो हिसाब से होना चाहिए। तो उन्होंने फिर जब हमने रिप्रेजेंटेशन किया कि देयर इज़ अ एक्ट विच इज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, और ये ऐसा नहीं है, आज से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2015 में भी और 2017 में भी बहुत डिटेल ऑर्डर्स पास किए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, और डायरेक्शंस भी हुए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ द स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट। ये एक्ट को यानी वही वेंडर कमीशन बनाओ, ये लिस्ट बनाओ। तो उन्होंने पूरा डिटेल ऑर्डर्स पास किए हैं। जैसे भी जस्टिस ओका ने जब बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने 2015 में एक डिटेल ऑर्डर पास किया था विलेपाले केवल मंडानी एक्ट जो मैटर था उसके अंदर। फिर बाद में उसके बाद जस्टिस गवई जो भी आज सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने भी एक डिटेल ऑर्डर पास किया था मोर देन 100 पेजेस का, जिसके अंदर पूरे डायरेक्शंस थे कि किस तरह से टीवीसी का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। डिस्पाइट ऑफ दिस ऑर्डर्स भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। तो ये सब लेके हम गए थे हाई कोर्ट में कि दिस हैज़ टू बी मॉनिटर्ड और ये इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएटली होना चाहिए। अब शुरू में तो उन्होंने ऑर्डर पास हुआ हाई कोर्ट का कि आप स्कीम्स फ्रेम कीजिए, और एक टाइम पीरियड के अंदर बाय अगस्त उनको ये इलेक्शंस भी 2024 में इलेक्शंस भी हुए। अब इलेक्शंस होने के बाद उसमें कैसा हो गया था, जो बीएमसी ने लिस्ट बनाई थी उन्होंने काफ़ी लिमिटेड वेंडर्स को सर्वे में डाला था या उनकी वोटर लिस्ट में डाला था।
तो बाकी सारे बहुत सारे ऐसे वेंडर्स थे जिनके सर्वे हुए थे, मगर दे वर नॉट इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट, उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। तो उनका ग्रीवियंस ये था कि हमको हमारा रिप्रेजेंटेशन करने नहीं मिलेगा। तो उनके थोड़े ग्रुप्स ने वो एक अपना पिटीशन डाला कि वी शुड बी इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट, और आप ये इलेक्शन तब तक रोक दो। अब क्योंकि वो काफ़ी सारे लोग हैं, लाइक उनका काउंटिंग है कि अराउंड 1 लाख इन्वेस्टर्स, 1 लाख हॉकर्स, तो वो 1 लाख हॉकर्स का वापस फिर से सर्वे करना वुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग। तो कोर्ट को लगा कि नहीं, लेट दिस इलेक्शन हम नहीं रोकेंगे और आप वो होने दीजिए, इलेक्शंस होने दीजिए, इट इज़ इन द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी। अब दे चैलेंज दैट ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो इलेक्शन तो क्योंकि हो चुके थे, तो उन्होंने वो जो रिजल्ट डिक्लेयर करना था उन्होंने वो रोक दिया है, स्टे दिया उसको। हाँ, उसको स्टे दिया है। उससे कोलाबा कॉजवे को क्या फायदा है? कोलाबा कॉजवे को वो ऑर्डर से नहीं फायदा, ऑन द कॉन्ट्ररी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो ऑर्डर से ऑन द कॉन्ट्ररी हॉकर्स के लिए डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि अगर टीवीसी फॉर्म नहीं होगी तो टीवीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्ट का वो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो हमारा ये था कि हमारा एज अ एडवोकेट हमारा ये सजेशन था कि इलेक्शंस एटलीस्ट नहीं रुकने चाहिए थे, क्योंकि अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं भी है तो जब वो टीवीसी फॉर्म होती है दे कैन ऑलवेज मेक दैट रिप्रेजेंटेशन बिफोर देम। नहीं तो ये कैसा है, विशियस सर्कल हो गया है, क्योंकि अगर टीवीसी फॉर्म नहीं होगी तो फिर वही बीएमसी के अंडर में सारा रहेगा और वो चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो हमारा ये उनसे भी सजेशन था कि सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स है एटलीस्ट अगर आप वो फ़िलहाल वो चीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको एड होवर्क टीवीसी समझ के आप उसको इम्प्लीमेंट होने दो, ताकि आप आगे चल के अपना रिप्रेजेंटेशन उसमें कर सको। बट एटलीस्ट एक एक्ट के अंदर जो आपको फ़ायदा जो होना था वो आपको मिल सकता है। मगर ये कोर्ट ने तो ऑर्डर है कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को स्ट्रिक्ट एक्शन से, मतलब जो इंस्ट्रक्शन था वो लेने से मना किया है। हाँ, वो हमारे ऑर्डर में ये हुआ कि क्योंकि हमने हमारा मेन मुद्दा जो था कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दी माई पिटीशन, जो मैं अभी फिलहाल मेरा 2014 में डाले हैं। हाँ, जो मेरा 24 में जो मैंने फाइल की थी उसका जो ऑर्डर मेरा रिट पिटीशन डिसमिस हुआ था, इसके लिए वी हैड टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो ऑर्डर था उसके अंदर कोर्ट का ये बोलना था कि भाई ये जो एक्ट है इट्स एक्ट इज प्रिजर्म टू बी बीन उनका इट इज़ अंडर द लॉ, कि भाई क्योंकि लॉ है तो प्रिजम्पशन यही है कि इम्प्लीमेंट होगा भाई। बट हमारा बोलना ये था कि जब 10 साल से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो आगे भी कैसे होगा, इसी के लिए हम कोर्ट के सामने आए थे। और हमारा ये था कि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं, तब तक आप एक्शन मत लो। और हाँ, तो हमारा ये था कि जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, हाँ, आप एक्शन मत लो भाई, जब तक तुम लॉ बनाओ ना, बाद में तुम बोलो। और हम ये नहीं बोल रहे थे कि आप सब पे एक्शन मत लो। हमारा ये है कि जिनको आपने ही सर्वे किया है, जो बीएमसी ने सर्वे किया है, और इसके अंदर एक जो मेन मुद्दा है एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी, मैं उसी पे आ रहा था कि जो सर्वे होता है उसमें इतनी अवेयरनेस है कि लोग आके सर्वे कराए या बीएमसी जिसको मर्जी में आए डाल दे, ऐसे भी तो हो सकता है ना। उसके लिए एक वेंडर क्या करे, एक स्ट्रीट हॉकर क्या करे? सपोज अगर जैसे सर्वे की डेट्स फाइनिफाई हो, आपस में सब हॉकर्स को मालूम पड़े कि भाई सर्वे हो रहा है, तो जो लोग को छोड़ रही है बीएमसी और जो लीगली इसके लायबल है उनको क्या करना चाहिए? नहीं, बट ये भी कैसा था, गाइडलाइंस जो सर्वे का था, इनिशियली जो सर्वे था वो 2014 में होना था। बराबर है। अब वो जो 2014 में जितने लोग हो गए वो हो गए। अब इसके बाद टीवीसी में वो भी प्रोविजन है, मतलब एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि हर 5 साल में आपको फिर सर्वे लेना है। अच्छा, तो ये बीएमसी या जो भी टीवीसी को करना है। बट अब क्योंकि टीवीसी फॉर्म नहीं थी तो जो 2014 का जो सर्वे हुआ था वो बीएमसी के थ्रू हुआ था। बराबर है। तो उस टाइम पे लोग ने लोकली जाके या उन्होंने जो भी किया होगा, तो वो पेपर्स जो डॉक्यूमेंटेशंस उनको थे वो उनके पर्टिकुलर वार्ड में जाके उन्होंने सबमिट किए हैं, तो जो हॉकर्स ने। पर डोंट यू थिंक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि पहले आप एक ओपन सबको बोल दो कि मीन्स यू नो फ्रॉम थ्रू सोशल मीडिया टू पेपर कि वी आर स्टार्टिंग अ सर्वे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लाके जमा करो, वो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद ही जाके सर्वे करें। नहीं तो ये तो सर्वे में तो ऐसा है कि जहाँ 100 दुकान है वो 10 ही दिखाएंगे, तो क्या करेंगे? मसला कैसा हो रहा है कि ये जो आप बोल रहे ना पेपर पब्लिकेशन, अभी आप समझ सकते हो कि स्ट्रीट वेंडर्स लोग कौन है, दे आर पुअर पीपल, सबको मालूम पड़ जाता है। नहीं, आप समझे नहीं, अगर आप बोलोगे न्यूज़पेपर में कोई नहीं पढ़ता। हाँ, आप समझ सकते हो। ठीक है, बट देयर आर मीडियम्स। हाँ, बट अदर देन दैट मीडियम, जैसे कहीं आपने वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम
कि अगर सर्वे होगा तो सर्वे ऐसा होना चाहिए। सर्वे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीएमसी का आदमी आए, उसको जो मर्जी में आए जिसका नाम लिखे चले गए। सर्वे सिस्टम शुड बी लाइक दिस। डज दिस लॉ से एनीथिंग अबाउट द सर्वे, अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ बीइंग अ No, वेंडर? not it does not say about the eligibility. It only says about the survey that has to be conducted. बट यू शुड ऑब्जेक्ट अबाउट द सर्वे ऑल्सो। या तो ये बीएमसी तो मास्टर हो जाएंगे, जिसको चाहिए लेंगे, जिसको चाहिए नहीं नहीं लेंगे। नहीं, बट अब बीएमसी नहीं करेगी ना सर्वे। हाँ। बेसिकली जो शुरू का सर्वे था वो बीएमसी ने किया अब कौन था। करेगा? अगर वो एक बार हो गया था तो टीवीसी को ही करना है। हाँ, जो सर्वे करना है वो टीवीसी को ही करना है एवरी 5 years। राइट। इसके अंदर प्रोविजन भी है कि एवरी 5 years दे हैव टू डू। देयर शुड बी अ प्रोविजन कि भाई मैं मेरी रोड पे दुकान है या स्टॉल है, तो वो उसका कोई लाइसेंस या पुराना पुरावा दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो वो दिखाए ना, जैसे अभी किसी को पावती उस टाइम पे, क्योंकि अगर वो वेंडर कर रहा है, अगर उसने कुछ किया है तो उसको कभी चालान निकला होगा, तो वही डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो सर्वे पूरा कंफर्म मेरे हुआ ख्याल है। से वो सर्वे, वो जो पावती मिलती थी वही है जो फाइन की पावती थी, आई थिंक। नहीं नहीं, दैट इज नॉट द सर्वे। उसके बाद उनका कायदे से सर्वे के लिए एक फॉर्म भरा गया था Right. और उसकी वो जैसे रिसीट मिली है, तो दैट इज द प्रॉपर रिसीट ऑफ दैट सर्वे। क्योंकि उनके वो क्राइटेरियाज वाला एक फॉर्म था, उसके अंदर उनको वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे और वो उनको पावती दी गई थी कि यू हैव बीन सर्वेड बाय द बीएमसी। उसका पर्टिकुलर नंबर्स भी है। एवरी सर्वे हैज अ फॉर्म व्हिच हैज अ व्हाट विल नंबर। डू, अगर इफ यू आर विलिंग टू और इफ यू कैन कम फॉर अ सोशल सर्विस, तो जब ये सर्वे हो तो हम हमारे चैनल से सबको अवेयरनेस देंगे कि भाई ये सर्वे हो रहा है, क्योंकि लोकल सब पढ़ते हैं। Of course, of तो उनको course. बोलेंगे कि भाई सर्वे हो रहा है, ये क्राइटेरिया तुम लोग देखो। Yes. अगर तुम्हारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो जो मिस होने वाले वो बच जाएंगे। Yes. एक ऐसा अगर आप एग्री करो तो वी कैन डू इट। Yes, yes, of course, of course. दूसरी बात ये, जस्ट टेल मी, जस्ट टू एजुकेट पीपल, क्योंकि ये न्यूज़ जो है वो भी देखेंगे जो अपोजिट हैं हॉकर्स के, और वो भी देखेंगे जो हॉकर्स है। Yes. व्हाई अ जज टुक अ सुओ मोटो, मतलब क्या उनको जरूरत पड़ी, मतलब क्या न्यूसेंस जो बोलते हैं, हाँ। हॉकर्स इज अ न्यूसेंस, ये क्यों है? क्योंकि ये हॉकर्स को भी जानना बहुत जरूरी है कि तुमको न्यूसेंस क्यों कहा जा रहा है। ये नहीं, आप बता actually सकते कैसा हैं? हो रहा कोर्ट में है? तो क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स हुआ होगा, Yes. उन्होंने सब बात की कि व्हाट इज द न्यूसेंस। न्यूसेंस ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे जो नॉन हॉकिंग जोन्स है वहाँ पर ये वो लोग वेंडिंग करते हैं। बराबर। फुटपाथ पूरे एंक्रोच हो जाते हैं तो लोगों को चलने के लिए तकलीफ। अब जब फुटपाथ चलने के लिए नहीं है तो लोग रोड पे चलेंगे। अब रोड पे चल रहे हैं तो आपको हमेशा वो डर रहेगा कि गाड़ी होता में ही है, तो होता ही है। और ऐसे We cannot एक्सीडेंट्स walk. होते हैं। हाँ, तो वी कैन नॉट वॉक। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसमें कैसा है कि देन सिंस एक तो आप इलीगल कर रहे हो एंड देन अगेन उस पर अगर आप दादागिरी भी करोगे, दादागिरी होती है पार्किंग में लगाने पार्किंग का। को, हाँ, जैसे किसी को गाड़ी लगाना है तो उसको गाड़ी पार्किंग नहीं मिलती बिकॉज आपने अभी स्पेशली अपने एरियाज में वॉट एवर इट इज, तो ऑलमोस्ट रोड भी एंक्रोच हो रहा है, नॉट ओनली फुटपाथ तो ऑलरेडी हाँ, तो रोड्स भी एंगेज हो जाते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें, और ये मेनेंस कोर्ट जब देखा उन्होंने तो व्हाट इज दिस, क्योंकि काफ़ी सारे जजमेंट्स आए हैं, तो दिस हॉकर्स का बिजनेस करना डेफिनेटली इट कम्स इनटू अ राइट, फंडामेंटल राइट, बट इट इज़ नॉट मोर देन द बेसिक राइट ऑफ द पीपल, जिनको जैसे कॉमन पीपल का जो चलने का है या सेफ्टी है, इट कैन नॉट बी मोर देन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उनके राइट्स है, बट यू कैन, वो राइट्स इस तरह से नहीं होने चाहिए कि आप दूसरों को तकलीफ दो। ये तो कैसा होता है कि एक अगर लाइसेंस वाले हैं, सर्वे वाले, वो उसके आगे वाला भाड़े पे दे देता है, वो वहाँ लगा देता है, फिर वो उसके बाजू वाला भाड़े पे देता है, दुकानदार खुद बाहर भाड़े पे देते हैं। अच्छा, डज दिस होल थिंग, ये जो पूरा सिस्टम चालू है, वो दुकानदार के बारे में नहीं बात करता जो इतनी लंबी लंबी लाइन लगा देते हैं? बहुत दुकानदारों का नहीं, उल्टे का यहाँ पर जब ये पिटिशंस जो हमारे साथ टैग हुए थे, वहाँ पर दुकानदारों ने कंप्लेंट्स फाइल, मतलब पिटिशंस और ये फाइल खुद किए दुकानदार थे। बाहर से इतना लंबा लंबा वो रास्ता घेर लेते हैं, वो लगाते हैं, उनके भी तो लोग बाहर खड़े रहते हैं। नहीं, बट अब अभी वो आप पायजुनी उन्हें पे चले अभी जाओ, अपने या कहीं एरियाज दादर में में है, चले बट जाओ, यहाँ पर नहीं जैसे दादर में भी जाओ, आप किधर भी जाओ, वो एक दुकानदार रहता है, वो बाहर इतनी लंबी बाम्बू लगाएगा, उसमें कपड़े लगाएगा, वहाँ उसके दो आदमी। एनक्रोच तो ये भी होता है, तो दिस डजंट कम इन एनक्रोच। दे कम, बट उनको फिर तो वो दे आर नॉट सर्वेड आल्सो ना, वो हॉकिंग्स में नहीं, वो तो इलीगल एंक्रोचमेंट ही हो गया BMC फुटपाथ टर्न अ पे। ब्लाइंड आई, नो द प्रॉब्लम इज के द BMC एंड पुलिस टर्न अ ब्लाइंड आई। एक्चुअली कैसा होता है जब वी कैन से, हम लोग बोल सकते हैं, इसके लिए आप तो लोग बॉम्बे नहीं हाई कोर्ट बोलते। ने सुओ मोटो एक्शन लिया है ना, हाँ, कि हम पहले बोल सकते फुटपाथ हैं। पे जो इलीगल इंक्रोचमेंट जो किए पहले उनको खत्म करें, बाद में फिर शॉप पे आए। मेरे ख्याल से हमारे सिस्टम में, हमारे लॉ सिस्टम में, चाहे हाई कोर्ट सिस्टम में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आई एम वेरी बोल्ड टू से कि जब सिविक्स मैटर हो, तो जैसे कि फॉरेन्स में होते हैं कि भाई कम्युनिटी से लोग आते हैं, सोसाइटी के लोग आते हैं, NGOs आते हैं, वो बैठ के जजेस के सामने डिस्कस करते हैं, वो सजेशंस देते हैं जजेस को ऑर्डर पास करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम होना चाहिए। जब तक बेसिक हम रास्ते में नहीं घूमेंगे तब तक हमको नहीं मालूम पड़ेगा। आज यही द स्ट्रीट वेंडर्स
आर बॉर्न बाय द शॉपकीपर्स, Yes. वो अपनी दुकान के सामने भाड़े पे देते हैं, मैं राइट और रॉन्ग? Yes, yes, होता है, तो एक होता है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि भाई ये जो दुकानदार इनको रोका, ये क्या करेंगे? अभी क्या हो रहा है कि इनकी दुकान के सामने वेंडर ये न्यूसेंस बन गया, इनको ऐसा है कि ये जो 100 रुपये में चीज़ दे रहा है वो साला 40 रुपये में दे रहा है, तो इनको कंपटीशन आ रहा है। अब ये हट जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे? अपना अपना बाहर निकालें। आप चले जाइए पूरा मीनारा मस्जिद ये वो पायदुनी देखिए, पूरे एक एक दुकान ने कम से कम 15-15 फीट बाहर रखा है। Yes. आप अपनी बाइक पार्क नहीं कर सकते, तो न्यूसेंस तो दोनों से है ना, दोनों से, नो डाउट। Right. और इसी के लिए तो एक्शन आया। राइट। बट अब मसला कैसा होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो हम जो आज एक्चुअली जो प्रॉपरली जो लाइसेंस इतने, और खास करके जैसे हम जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा जो यूनियन है, उनके सारे मेंबर्स हैं, वो उसमें से मोर देन मतलब 30 to 40% तो 78 से लाइसेंस होल्डर्स हैं। तो वो सारे वहीं से एक ही जगह से काफ़ी टाइम से वो बिजनेस वहीं पर कर रहे हैं अपना, जो भी हॉकिंग का। और उनके साथ जो धीरे धीरे बढ़ते गए वो सर्वे वाले, तो वो सारे सर्वेस 2014 के किए हुए थे। समझ गया तो मैं, पूरा हमारा सिनारियो मसला ये समझ था, में आ रहा है, तो बराबर है। हमारा मसला ये था कि एटलीस्ट दे शुड बी प्रोटेक्टेड। अब बॉम्बे हाईकोर्ट बोल बोल के परेशान हो गया, हाईकोर्ट का ऑर्डर है हाँ, मगर फिर भी न्यूसेंस हट नहीं रहा है। इवन यू नो द ऑब्जर्वेशन गिवन यस, बाय बाय जस्टिस, बाय क्या हो रहा है कि पब्लिक तुम पे वो करेगी, पब्लिक Yes. प्रोटेस्ट करे Yes. ये करने के लिए। इवन दे आर नॉट ओबिंग द ऑर्डर। इवन आज भी देखेंगे खाली ना टेम्पररी हम्म। कोर्ट को बताने के लिए कि सर हमने इतना एक्शन लिया, हमने इतना एक्शन लिया, जहाँ यहाँ लेके जाते यहाँ आ जाते नहीं, हैं। बट वही होता था, क्योंकि हम लोग तो वहाँ मौजूद थे कोर्ट में, तो वही उनका यही सवाल था कि वाई दे आर रीअकरिंग, उन लोग वापस क्यों आ जाते? जब आप बोल रहे हो कि एक्शन ले रहे हैं तो विद इन हाफ एन आवर दे कम बैक, तो इसके व्हाट तो काइंड ऑफ पुलिस- एक्शन? इसके लिए उन्होंने को पुलिस इन्वॉल्व प्रोटेक्ट। किया गया ना कि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अरे concept- भाई पुलिस ध्यान देगी तो आपको तो मालूम है क्या नहीं, चलता है भाई। फिर भी बहुत फर्क पड़ा ये टाइम पे। पुलिस ये को टाइम पे अगर जो- पुलिस चाहे तो क्या नहीं हो सकता सर, हाँ, वो तो- पुलिस को ध्यान देना पड़ता है। जैनब की स्माइल बता रही है। सेलेक्टेड यू कॉल इट एक्शंस होता है। वो तो हर जगह का इशू है। ठीक है, ये तो मेरा एक ऐसा सवाल था, बिकॉज इवन वी स्टे, हमको भी तकलीफ होती है कभी शॉपिंग करने या दुकानदार नहीं, तो इतना ये बाहर रखते बेसिकली हैं, इसी ये के रखते लिए हैं। ना, अगर ये अच्छा और एक street बात vending- है, हाँ, और एक बात है, सो यू कैन कंप्लीट। हाँ, मेरा बोलना कैसा होता है कि अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता तो यहाँ पर ये एक्ट के अंदर वो कर्ब्स भी है स्ट्रीट वेंडर्स को, क्योंकि वेंडिंग लाइसेंस के अंदर सारे नॉर्म्स आते हैं कि उनको कितना करना है, क्या आएगा, वो उनको सर्टिफिकेट्स जब मिलती है तो देयर वुड बी अ प्रॉपर गाइडलाइंस आल्सो फॉर देम आल्सो, ताकि उन पे एक्शन होने के लिए भी उसके अंदर प्रोविजन है कि इफ़ दे आर नॉट डूइंग इट, उनके सारे जो उनको किस हिसाब से करना है। तो क्या है, आज बीएमसी के लाइसेंस का जो है उसके अंदर जो है, मगर उसके अंदर भी नोटिफिकेशन देना है, बट आज तक आप देखोगे कि कभी बीएमसी ने नोटिस नहीं दिया होगा किसी हॉकर्स को, एक्शन डायरेक्टली होता है। तो हमारा मुद्दा भी ये था कि एनीथिंग जो है, अगर आप लॉ के हिसाब से चल रहे हो, आपने लाइसेंस दिया है, तो देन अगर उनका कुछ भी गलत हो रहा है तो इशू अ लाइसेंस, आई मीन नोटिस टू देम। विदाउट नोटिस आप एक्शन कैसे ले सकते हो? तो ये सारे मुद्दे लेके जब हम हाई कोर्ट गए थे, तो उस टाइम पे कोर्ट को ऐसा लगा, क्योंकि ऑलरेडी इलीगल हॉकर्स को लेके इतना बवाल था, तो उन्होंने हमारा रिट पिटिशन वो हिसाब से बोल दिया कि नो, इट इज प्रिजम्पशन के दैट द कोर्ट वुड, हाँ, सो इट वुड, इससे तुमको वहाँ जाना पड़ा। और उन्होंने कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि जो लाइसेंस होल्डर्स, अनलेस टीवीसी इज नॉट फॉर्म, जो लाइसेंस होल्डर्स है दे आर ओनली द, और रेस्ट ऑल आर इलीगल। जबकि एक्ट क्लियर कट बोलता है कि जितने भी जो सर्वेड होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड। और नॉट ओनली दिस, इससे पहले के जितने भी ऑर्डर्स है, जैसे मैंने आपको गडकरी अपना जस्टिस ओका का ऑर्डर बताया, गवाई का, उन्होंने स्पेसिफिकली वो मेंशन किया कि दे आर प्रोटेक्टेड, सो नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम अनलेस द टीवीसी इज बन फॉर्म्ड। तो ये चीज़ ऑलरेडी जब एक्ट बोलता है, देन हमारे पे एक्शन क्यों? और हमारी गलती नहीं है क्यों आप टीवीसी फॉर्म नहीं कर रहे हो? बराबर है। दिस इज द तो यानी रिस्पांसिबिलिटी। ये तो तय हो गया कि जब तक अभी ये नहीं होगा, कुलाबा के ये जो कितने टेनेंट मेंबर्स है इसके? अप्रोक्सीमेट 200 प्लस। और हमारे साथ अकबर भाई भी है जो ये सब चीज़ में बहुत भागते हैं। कुलाबा कॉजवे टूरिज्म हॉकर स्टॉल यूनियन, ये अकबर नहीं बनाया? जी, अकबर प्रेसिडेंट है। ही इज द प्रेसिडेंट। दिखाऊंगा तेरी फोटो कलर वाले बाल की, बहुत मेहनत किया है इसने बंदे ने। तो अभी दिस देयर हाउ मेनी मेंबर्स? अराउंड 200 प्लस। सो ये 2000 फिलहाल ये 200 जितने भी स्टॉल हैं दे आर सेफ नाउ। एज पर द सुप्रीम कोर्ट शॉर्टकट और करते हैं, एज पर द सुप्रीम कोर्ट जो अभी आया है आपके हाथ में है, बराबर? इट इज नथिंग टू डू विद द अदर्स। नो। अभी मेरे को ये बताइए, शॉर्ट में बताइए, हाउ कैन यू डिफाइन एन इलीगल एंड लीगल स्टॉल ओनर्स? ये क्या डेफिनेशन है? मतलब समझो कोई एक बंदा है जो कई सालों से लगा रहा है, 20 साल से लगा रहा है, उसने कभी लाइसेंस नहीं लिया, मैं लगा रहा है 20 साल से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी राइट्स क्या है,
उनके लॉ क्या बोलता है, मैं क्या बोलता हूँ, ये क्या नहीं नहीं बोलता? तो लॉ ने What's the यही difference बोला between a कि legal एट द and- टाइम ऑफ हॉकी जो 2014 का जो सर्वे था या जब एक्ट आया था, अगर उस टाइम पे ही इज डूइंग और ही इज एबल टू गिव द डॉक्यूमेंट्स, देन ही विल बी कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द एक हॉकर्स। अपन नेक्स्ट वो करेंगे, अगर कभी सर्वे हुआ तो अपन बताएंगे, इनको एजुकेट करेंगे। मेरा बोलने का बेसिक मकसद ये था कि अगर दुकानदार अपनी लिमिट रखे, अगर हॉकर्स अपनी लिमिट रखे, जो बिल्डिंग में रहता है उनके साथ दादागिरी करना, गाड़ी नहीं लगा के देना, ये कर नहीं करना, तो कहीं ना कहीं आवाज़ तो उठेगी। यस, और यही आवाज़ ने आज इतने सारे इलीगल, इतने सारे हॉकर्स के पीछे, और डे बाय डे वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, गुंडागिरी बढ़ते जाती है, ये बढ़ते है। तो अगर आप कंट्रोल में रहेंगे तो जो कंप्लेन है वो भी कंट्रोल में और रहेंगे। मैं एक चीज़ खाली ऐड करना चाहूँगी क्योंकि कोलाबा कॉजवे जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ टूरिज्म, राइट, टूरिज्म का है, और शायद वो हिसाब से उन्होंने अपना नाम भी रखा। अकबर भाई ने दिमाग चलाया, तो अकबर भाई ने बहुत दिमाग चलाया। मेन क्या हो जाता था, वाई दिस दे वर आल्सो टारगेटेड, कि उनका ये होता था कि भाई दे मतलब अगर उसको हिस्टोरिक प्लेस के हिसाब से देखने जाए तो ये धब्बे है, लाइक क्योंकि उनका डेफिनेटली वो एक ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से ये तो लोग, फॉरेन में तो बाकायदा देयर इज अ मार्केट नहीं लाइक बट दिस। मार्केट अगर होती टूरिस्ट है को लिए जैसे ताज रेस्टोरेंट, नहीं Coming बट to that point. हाँ, तो अभी उसके अंदर कैसा था वो मार्केट, बट कैसा होता है कि डेफिनेटली इन लोग गरीब लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता है, आगे पीछे उन लोग करते हैं, तो हमने उनको यही प्रपोजल किया था कि आप एक सिस्टमैटिक लगाओ, या उनको एक सिस्टमैटिक एक जैसे सारे एक जैसे स्टॉल्स बन के दे दिए जाए, ताकि वो ब्यूटिफिकेशन में भी अच्छा हो जाएगा। एक तो ये प्रपोजल जब हमने हुआ था ना, हाँ ये इनिशिएटिव हम लोग ने राहुल नार्वेकर जी से हम लोग उनको और बकरन नार्वे जी के पास हम लोग गए थे, एसोसिएशन को हम लोग ने जाके उनसे रिप्रेजेंटेशन किया था कि भाई दे आर लाइक इन लोग सालों से यहाँ हैं, तो ऐसा कुछ किया जाए कि ब्यूटिफिकेशन का ब्यूटिफिकेशन हो जाए, इन लोग भी एक अपने हद में रहे, जो एंक्रोचमेंट होता है एक लोग, क्योंकि अगर आपको एक प्रॉपर एक स्टॉल बना के देन यू कैन नॉट इट लुक फैंसी, सेम टू और एक सारा अच्छा भी लगेगा और वो आगे लोग एंक्रोच भी नहीं, मतलब उन्होंने एक और उन्होंने एक सैंपल के लिए थ्रू द बीएमसी कुछ उन्होंने स्टॉल्स का उन्होंने एक स्टॉल बनाया भी है। आपने बताया था कि बीएमसी ने कुछ पैसे भी पास किए, हाँ, वो क्या उसके है? लिए उन्होंने वो सैंक्शंस भी करवा के लिए हैं कि बाकी के यहाँ के जो है जितने भी ब्यूटिफिकेशन के लिए वो स्टॉल्स सबको पहले तो दिए हटा रहे जाएंगे। हैं, एक तरफ तो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, एक आदमी सोचेगा कि पहले आप बीच में रात को आप लोग गए थे, यस, रात को आपने एक्शन रोका था, बहुत बार 2-3 बार आपने वो एक्शन रोका था, एक बार उठा के लेके जा रहे, एक बार बोलते ये बना बनाया लो, सो क्या सिस्टम क्या चल रहा है? मसला क्या हो रहा है कि अभी जैसे डेफिनेटली जब बीएमसी के ऊपर या पुलिस के ऊपर हाईकोर्ट का प्रेशर आता है टू टेक एक्शन, और जब स्पेसिफिकली ये बोला जाता है कि जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उन पे ही एक्शन लीजिए, बाकी किसी पे नहीं लीजिए, तो दे हैव टू डू द एक्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मगर जो लोकल लाइसेंस होल्डर उनके ऊपर लाइसेंस उनको छोड़ के वो अब जाके अभी ये जो 15 जनवरी में एक ऐसा ऑर्डर आया है कि जो लाइसेंस वाले और उनका भी उन्होंने एक डेटा मंगाया है, अभी एक एफिडेविट फाइल करना है बीएमसी को भी कि जितने भी लाइसेंस होल्डर्स हैं उनका एक आप डेटा दीजिए, तो वो आएगा आगे। बट नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी गिवन आवर लिस्ट, वो एक अलग चीज़ है। तो दोस्तों ये कोलाबा कॉजवे की जितने भी एसोसिएशन उन्होंने इनिशिएट किया था वो चीज़, ये राहुल नार्वेकर साहब ने ये स्टॉल जी ये ओपनिंग किया था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, सिंगल स्टॉल, और उन्होंने कहा था कि अगर ये आप लोग के लिए फिट है तो मैं बाकी के ये फॉरेन स्टाइल है ना कि भाई अच्छा वो क्या है स्कीम थी कि यू ब्रिंग योर शॉप और बाद में फोल्ड करके लेके चले जाओ, व्हाट वाज दैट? मेरे ख्याल से वो भी था वैसा ना कुछ अभी तक तो नहीं, मगर बीच में था ना एक जगह नहीं, उनका बीएमसी का ऐसा बोलना है कि आपको स्क्वाटर्स दिया गया है, तो आपको सिर्फ नीचे बैठो, जमीन पे बैठो और अपनी जमीन पे बिजनेस करो और शाम को लेके चले जाओ, ये बेसिकली ऐसा है। बट अगर आप स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट में हैं तो वैसा उनका वैसा प्रोविजन है कि आप स्टेशनरी वेंडर हो तो आपको कोई भी एक टेम्पररी स्ट्रक्चर पे आप बैठ के वहाँ पर इट कुड बी एनीथिंग यू नो समथिंग ट्रॉली या एनीथिंग वैसा, क्योंकि अदरवाइज ऑल्सो इट इज नॉट डिग्निफाइड। अगर खुद भी शॉप कर रहे हो तो आप नीचे झुक के कैसे शॉपिंग, टूरिस्ट लोग रोड पे और स्पेशली टूरिस्ट लोग हैं। अच्छा टूरिस्ट लोग ये बोल रहे हैं आप कि टूरिस्ट लोग को धब्बा लगता है फीसी, और टूरिस्ट लव टू शॉप ऑन दिस हमारा हमने वही चीज हाईलाइट करनी की कि कोलाबा कॉजवे इज द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन। आज लोगों जो वेंडर्स के पास शॉपिंग करते हैं उतना और कोई लोग, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स देख लीजिए, अब यूट्यूब पर कितने वीडियोस है, कितने आर्टिकल्स है जो कोलाबा कॉजवे को हाईलाइट करते हैं कि पीपल गो ओनली फॉर शॉपिंग बिकॉज ऑफ द वेंडर्स। क्योंकि आज प्राइसिंग्स जो है डेफिनेटली कोलाबा इज अ वेरी पॉश एरिया एंड वेरी एक्सपेंसिव अगर आप शॉप में जाते हो, और उसका कंपैरेटिवली में अगर ये हॉकर्स जो सेल करते हैं तो पीपल
और एक उनका टूरिस्ट लोकेशन है, घूमने का घूमना हो जाता है और अच्छी खासी शॉपिंग हो जाती है एट अ वेरी फेयर एंड गुड प्राइस. चलो तो ठीक है। दैट इज वन थिंग. मेन ऐसा है सलीम भाई कि कुलाबा कॉजवे जो है बहुत सेफ है फॉर शॉपिंग, हम्म। क्योंकि पूरा पूरा सीसीटीवी फुटेज Already है, लगाया बराबर। है या इनके एसोसिएशन ने लगाया है. ठीक है, तो पूरा That is a duty मिनट में पता चल जाता है. police, this is a duty of government. या अगर but जहाँ पर they have 10,000 done. आदमी आ रहे हैं Yeah. तो प्रोविजन उनको देना है. नहीं, बट यहाँ पर एलिगेशंस ऐसे भी हो रहे हैं ना कि बिकॉज ऑफ दिस हॉकर्स स्नैचिंग होती है विच इज एक्चुअली नॉट राइट. ऑन द कॉन्ट्ररी दे सेव. इन्होंने कितनी बार हॉकर्स ने इनिशिएटिव चोरों को पकड़ा है, रास्ते में भागते हुए पकड़ते हैं. तो अभी रिसेंटली भी एक इंसिडेंट हुआ था, कोई मॉलेस्टेटर था, इन लोग नहीं पकड़ के उसको पुलिस स्टेशन को, जबकि उनको मिल नहीं रहे थे, बट दे ओनली कॉट हिम एंड हैंडेड ओवर टू द ओवर पुलिस. प्राइसिंग भी करते हैं ऐसा, कभी कभार हॉकर्स की कंप्लेंट आती है कि टूरिस्ट के साथ ओवर प्राइसिंग, ऐसा कोलाबा कॉजवे में होता है? बट आज सभी भाग अकबर होता है ऐसा? जहाँ तक, बिकॉज वी ऑल्सो 2 रुपए का 200 रुपया बोल दो गोरे को देख के, ऐसा होता है ना कि भाई I don't think so. आप लोग लॉयर हैं इसलिए आप नहीं बताओगे. अच्छा ठीक है, होता है. वी ऑलवेज हैव नहीं तो अभी तो आपको ऐसा, अभी तो आपको 50% डिस्काउंट होगा. अभी अपने को अगर शॉपिंग करना है कोलाबा कॉजवे में तो जैनब मैडम को साथ में लेके जाना पड़ेगा. तुम्हारे को बोलना पड़ेगा रफीक भाई चलो जरा, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग हो जाएगी जरा. नहीं, उसके लिए हम हमारी फीस ले लेते हैं. वी डोंट आस्क फॉर एनी अदर डिस्काउंट. देख के देंगे ना कि ये वही है भाई गली न्यूज़ वाले जो जैनब मैडम को बुला के ऑर्डर दिए. तो दोस्तों ये था आपको एडवोकेट जैनब और एडवोकेट रफ़ीउल्लाह सर का, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है. बहुत अच्छा इनका पैर है, दोनों साथ में और मैं आपको एक बात बता दूं, साथ में इन लोग ने लॉ करते हैं, प्रैक्टिस अभी साथ में करते हैं. और हम शायद तीनों एक ही तुम भी थी ना? यस. हम तीनों एक ही साथ में लॉ का एग्ज़ाम देते थे और ये मैडम आगे निकल जाती थी और हम 2 लटक जाते थे. हमारा केटी आया था, हम लोग फेल हो जाते थे बिकॉज ऐसा लॉ प्रैक्टिस करने का, हमारा पढ़ने का कोई प्लान नहीं था. हम लोग हर एग्ज़ाम में, जितने भी लॉ के एग्ज़ाम होते थे, एक ही क्लास में. जैनब याद है तुमको? स्टार्ट में तो अपने साथ में थी जैनब. देन जैनब जो है वो आगे चले गई और अपन दोनों हमेशा एग्जाम दे वापस. अरे भाई वापस तुम आगे एग्जाम देने, तुम वापस देखे तो अगले साल भी भाई नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि अपने पास सीरियसली पढ़ने का टाइम नहीं था. और यू आर डूइंग एज एन एक्सेप्शन. बट गुड टू सी यू. आपको कांग्रेस मेरी तरफ से आपको. थैंक यू सो मच. मैंने भी लॉ डिग्री लिया है बट आई कैन नॉट प्रैक्टिस बिकॉज मेरा ये चल रहा है, बार काउंसिल का ऑर्डर है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन एंड आप सब बताए हमारे चैनल पे. मैं आपको वापस बता दूं, ये सिर्फ ऑर्डर जो आया है ये कोलाबा कॉजवे के लिए आया हुआ है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें जो है टेक्निकली जो ऑन ग्राउंड लेवल होती है वो बहुत ही अलग होती है. कोर्ट में जो बताया जाता है, अभी कोर्ट एक्शन लेने बोलती है तो ये हमारे बीएमसी और पुलिस भी तो बहुत बहुत एक्सपर्ट है. ये क्या करेंगे, पूरा डेटा मारते हैं, टी इधर फाइन मार दिए सर, 10,000 लोग को फाइन मारे. सर कुलाबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कुलाबा कॉज में तो ऐसा हुआ है कि जो लाइसेंस होल्डर है उनको ही पुलिस फाइन मार दी. वो ठीक है, वो भी हमने मगर attach कैसा किया है, ये हटाने का इनकी भी नियत नहीं है, आपको भी पता है. यस यस यस. अगर पुलिस चाहे ना तो इसने में हट जावे, राइट. मगर इनको भी नहीं हटाना. यू नो द रीजन, वी ऑल नो द We all रीजन. know. बट हाई कोर्ट ऑर्डर है तो दे कांट है. हाँ, आपको अगर कभी रीजन देखना तो मेरा जो पब्लिक रिपोर्टिंग सिस्टम है उस पर देखो, सबकी वीडियो आती है, कौन कैसा कैसा धंधा करता है, पुलिस वाले कहाँ से क्या लेते हैं, बीएमसी वाले क्या लेते हैं, सब उसमें आता है. तो ये क्या करते हैं, कोर्ट बोलती है वाई यू नॉट टेकन एक्शन. सर एक्शन, एक 15,000 हॉकर्स पे एक्शन, फिर भी न्यूसेंस पड़ा हुआ है. तो अगर हॉकर्स अपने जो है राइट्स का बराबर इस्तेमाल करे और तकलीफ ना हो, तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भी कोई नहीं चाहता कि कोई गरीब के पेट पे लात मारे, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो. हमको ये लगता है कि हमारे घर के नीचे कोई चीज़ मिल रही है, हम उसका लाइसेंस नहीं मांगते हैं. Yes, of course, we don't. ना आप मांगते हो कि भाई तेरे पास लाइसेंस नहीं ले, मगर हम हमारी सुविधा देखते हैं. आज जितनी भी इलीगल मार्केट फ्लोरिश हो रही है, आप अब देखो जगह जगह पे संडे बाजार, उसमें कंज्यूमर का फायदा है. Yes. आप यू कांट बिलीव, ऐसी ऐसी चीज़ आती है जो 1,000 रुपये की बाहर मिलती है और सेम चीज़ संडे बाजार में तुमको 200, 250, 300 में मिलेगी. सो जब लोग जाते हैं तब वो फ्लोरिश होती है. Yes. तुम खरीदते, अगर तुम एक जो क्रिटिक्स है उनको बोल दो स्ट्रीट से मत खरीदो, जब उनके धंधे ही नहीं रहेंगे तो स्टॉल नहीं लगेगा. सीधी बात है. सो देयर आर वाइस वर्सा, ये नहीं एवरीथिंग. राइट. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ देखना चाहिए. बहुत बहुत बेसिकली शुक्रिया. ऐसा है कि ये एक्ट अगर आ जाए तो काफी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी. तो बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंट करने वाले वही मैं बोल रही हूँ, इम्प्लीमेंटेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशंस के ऑर्डर्स आए भी कैसा चलती है, ये तो ओपन किताब है. यस. द मोस्ट करप्ट, मैं तो ओपनली बोल दूँ, हर चीज़ में मोस्ट करप्ट है. हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू
ये कैसे करना, कोर्ट के सामने क्या रखना, ये सब चलता है। और ये जो सर्वे इन्हीं को करने बोलती है, मेरे हिसाब से सर्वे के लिए से बड़ी चीज आता है सर, इनके हाथ में मत सर्वे करने दो आप ये क्राइटेरिया रखो सर्वे का। यस, जैसे अपन मेरा वोटर आईडी नहीं है तो मैं जाके अप्लाई करता हूँ ना सर, मेरे को तो घर पे सर्वे वाला नहीं आता है कि सलीम शेख के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, रफ़ीउल्लाह के घर में, वो तो नहीं सर्वे करता। हम जाके डिक्लेयर करते हैं सर मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, आप हमको ये तारीख को पैदा, ये रहे डॉक्यूमेंट। तो ऐसा ये सिस्टम सर्वे का होना चाहिए। हम चाहेंगे कि ये भी सर्वे का भी आप ये जो पॉइंट है ये हाईलाइट कीजिए। सलीम भाई, क्योंकि आपने टाइम बताया बहुत कि कम है। काफी साल से आप मुझे जानते हैं जी, मैं मैं इसलिए जानता कि हम दोनों पास ही नहीं हो रहे थे। मैं आपके लिए एक शेयर करना चाहता हूँ जी। क्योंकि आप ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन काम Thank you, कर रहे हैं। thank you. No doubt. ये चिराग बेनजर है, हाँ, ये सितारे बेजुबा है, यहाँ तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहा। क्या बात है, वेरी गुड। अल्लाह आपको कामयाब करे। यही आप से- इसी यही- तरह मेहनत से काम करते रहिए। यही शायरी आपने ना जैनब को किया था, याद है कॉलेज के टाइम पे, शादी से पहले। जैसे कि तेरे आपके ऊपर फिट है। ये मैं कॉलेज टाइम में भी सुना था, कॉलेज के टाइम पे भी मैंने सुना था, यही शायरी थी। ये आप लोग की लव मैरिज हुई है, यस, Yes. तो ये शायरी उन्होंने अब से अब मुझे पे चिपका रहे। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। यू आर कॉलेज फ्रेंड और आप हमारे ऐसे भी फ्रेंड लोग, बहुत अच्छा लगा। एंड डू कम विद ऑल द केसेस। सिटी लिमोजिन का एक है, तो मैं चाहूंगा कि अब अगले एपिसोड में, क्योंकि टॉरस का ये सब चल रहा है ना, Yes. तो जो टॉरस के इन्वेस्टर्स रहते हैं जी। या जो भी विक्टिम्स रहते हैं, वो जी। एक तो गलती कर देते हैं, जी, ठीक है, उसके बाद से उनको गाइडेंस नहीं मिलता है। Okay. पुलिस अपना सिस्टम में काम करती है, बराबर। right. तो आई वांट यू टू सिटी खाली अभी लिमोजिन। मैं थोड़ा सा खाली टॉरस के लिए, क्योंकि एक दो इंटरव्यूज मैंने हम लोग यूट्यूब पे देख रहे थे। जी, अब मसला कैसा हो गया कि बिहाइंड द बैक लोगों को पता है कि ये कंपनी ज़्यादा चलेगी नहीं, यार बट मसला कि बोले 1 साल तो है, 1 साल Try में मारते जितना हैं। कमा लूँ मैं, बट देन उस चक्कर में जो उनके पीछे वाले हैं वो बेचारे, अरे और हीरा, उसके अरे साथ 20% कमीशन के पीछे पहले तो एक था उन कि लोग- हीरा गोल्ड वो मैडम Yes, है, वो yes. मैडम ने यूनिवर्सिटी के पैसे खाए, ये गए जेल गई, ये गई। वो लेडी 3% देती थी महीने में। राइट राइट। ये टॉरस वाले तो वो हीरा गोल्ड के 11% दादा के परदादा निकले 40%। नो 11%, नहीं, कमीशन गुरेज तो- 40%। 11% था। वो आहिस्ते आहिस्ते, अभी कैसे तुमको आहिस्ते पहले 10 दिया, 12 दिया, जैनब खुश। रफ़ीउल्लाह सर बोले ए जैनब ये भी लगा दो, जेवर भी लगा दो, बस 2 महीने में दूसरा ले लेंगे। तो ऐसा अगर दे वेंट टू Yes. 40%। जो ये गैप किए ना, हाँ। लोगों ने घर बेच के पैसे लगाए, लोगों ने पीडीए अपना ये पीएफ तो निकाल के Ponzi पैसे scheme लगा में के, भाई बहुत common है। 40% मिल रहा है। तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए किए। तो मेरे एक सिटी रिक्वेस्ट है, लिमोजिन भी हम लोग इतने साल से हैं। सिटी लिमोजिन मैं चाहूंगा उसके कि लिए हम लोग विल हैव अ इंशाल्लाह, टॉक इंशाल्लाह। के बस कैसे होता है, उनको क्या जरूर, करना चाहिए। जरूर। परेशान रहते हैं, घर भर के पूरे पैसे लगा दिए, रोते हैं, क्या नहीं करते, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत रोते हैं अंदर ही अंदर, बैठे रहते हम हैं। लोग तो खुद इन्वेस्टर्स थे ना, इसी के लिए वो इनिशिएट किया गया था। एक शॉर्ट में पूछना था, सिटी लिमोजिन को कितने साल हो गए? 2009 का स्कैम है वो। और मेरे हिसाब से इंडिया का बिगेस्ट स्कैम, आई थिंक सो 40,000 करोड़। विल इसके बाद में डिस्कस करेंगे। Yes, yes, थैंक यू, आई विल इनवाइट यू फॉर द सेम। यस Thank थैंक you यू so वेरी much. मच, थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you so much. थैंक यू सो मच।